जय हिंद। आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 5 अक्टूबर को जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कर देना है। यदि आप हमारी वीडियो में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, जिसमें आपको डेली करंट अफेयर और जीके से संबंधित क्विज देखने को मिल जाएंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। संकल्प सप्ताह के तहत हेल्थ मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा संकल्प सप्ताह के तहत हेल्थ मेला का आयोजन जगदलपुर में किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, जगदलपुर जिले के आकांक्षी विकासखंड तोकापाल में संकल्प सप्ताह के तहत हेल्थ मेला का आयोजन किया गया है। याद रखेंगे, जगदलपुर के तोकापाल में हेल्थ मेला का आयोजन किया गया है, जिसके तहत 3 से 9 अक्टूबर तक संकल्प सप्ताह का आयोजन किया जाना है। इसी तारतम्य के बीच 3 अक्टूबर को स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया है। याद रखेंगे, संकल्प सप्ताह का आयोजन जगदलपुर में 3 से 9 अक्टूबर को किया जाएगा। इसी के तहत स्वास्थ्य मेला का आयोजन 3 अक्टूबर को किया गया है। इस स्वास्थ्य मेले में आए सभी मरीजों का जांच कर उनको दवाई वितरण किया गया है एवं शिविर का आयोजन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी स्कोर के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं? तो इनका सही आंसर होगा 4 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। याद रखेंगे दोस्तों, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के 3 जिला जिसमें कबीरधाम, सरगुजा, दंतेवाड़ा में 23 से 25% लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। इसमें याद रखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 जिला जिसमें कबीरधाम, सरगुजा और दंतेवाड़ा में 23 से 25% लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। छत्तीसगढ़ में 2015-16 और 2019-21 के बीच 13.53% लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। याद रखेंगे दोस्तों, इसमें 2015-16 और 2019-21 के बीच 13.53% लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। इसे याद रखेंगे, जो यह संख्या 39,90,000 से भी अधिक है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आबादी का अनुपात राज्य में 2015-16 में 29.90% था, जो घटकर 2019-21 में 19.37% रह गया है। इसे भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में गरीबी का अनुपात 10% भी कम है, जिसमें से याद रखेंगे रायपुर में 8.73%, दुर्ग में 3.55%, धमतरी में 5.81% और बालोद में 5.77% गरीबी है। इसमें याद रखेंगे 10% से भी कम जिला जिसमें रायपुर, दुर्ग, धमतरी और बालोद है। नीति आयोग ने बहुआयामी गरीबी की प्रगति की समीक्षा 12 संकेतों के आधार पर की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें याद रखेंगे कोट वाले क्वेश्चन आराम से बनाए जा सकते हैं, इसलिए इनमें से सभी पॉइंट को भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत किस जिले में मोर माटी मोर देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? इनका सही आंसर होगा आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत बेमेतरा जिला में मोर माटी मोर देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। याद रखेंगे, आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत जिले के आत्मानंद शासकीय शिवला राठी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बेमेतरा में मोर माटी मोर देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे श्री रमेश सैनिक जी के दादा श्री खमनलाल सैनिक स्वतंत्रता सेनानी थे। याद रखेंगे, इसमें श्री खमनलाल सैनिक बेमेतरा जिला से स्वतंत्रता सेनानी थे। नशाबंदी आंदोलन में शामिल होने के कारण उन्हें 6 माह का कारावास बिताना पड़ा था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कुपोषण को दूर करने के लिए फुट बोरो शेरी बाढ़न अभियान किस जिला में चलाया जा रहा है? तो इनका सही आंसर होगा कवर्धा जिला में फुट बोरो शेरी बाढ़न अभियान चलाया जा रहा है। याद रखेंगे दोस्तों, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कुपोषण की समस्या को खत्म करने का संकल्प लिया है। इसके लिए 2 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरुआत की गई है। कबीरधाम जिले में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए एक अभिनव पहल की गई है, जिसके तहत कबीरधाम जिला में 11 अप्रैल 2023 से
फुटबोरो शेरी बाढ़न अभियान की शुरुआत की गई है। याद रखेंगे दोस्तों, इसमें 11 अप्रैल 2023 से फुटबोरो शेरी अभियान का प्रारंभ किया गया है। अपनी तरह के अद्वितीय कार्यक्रम फुटबोरो शेरी बाढ़न को कबीरधाम जिला में कुपोषण और एनीमिया मुक्त भविष्य की दिशा में एक आदर्श पहल के रूप में देखा जा रहा है। याद रखेंगे दोस्तों, इस तरह से छोटे छोटे अभियान को जिला से संबंधित याद रखेंगे, इससे भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस वर्ष रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इनका सही आंसर होगा मोगी जी बाविडी को और लुइस ए ब्रूस और इसके साथ ही एलेक्सी आई एकिमो को उपरोक्त तीनों को सम्मानित किया है। याद रखेंगे दोस्तों, इसमें यह है मोगी जी, यह है लुइस ए ब्रूस और ये है एलेक्सी आई एकिमोजी। याद रखेंगे, तीनों को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया है। रसायन विज्ञान में 2023 का नोबेल पुरस्कार क्वांटम डॉट की खोज और विश्लेषण के लिए मोगी जी बाविडी और लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमो को दिया गया है। क्वांटम डॉट्स में अद्वितीय गुण हैं और अब ये टेलीविज़न स्क्रीन और LED लैब से अपनी रोशनी फैलाते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, तीनों को क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए दिया गया है। अकादमी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि वे रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं और उनकी स्पष्ट रोशनी एक सर्जन के लिए ट्यूमर ऊतक को रोशन कर सकती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ICC ने ODI विश्व कप के लिए किस व्यक्ति को वैश्विक राजदूत नियुक्त किया है? तो इनका सही आंसर होगा ICC ने ODI विश्व कप के लिए वैश्विक राजदूत सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया है। याद रखेंगे दोस्तों, ICC ने महान सचिन तेंदुलकर को पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए वैश्विक राजदूत नामित किया है। सचिन तेंदुलकर, जिसके पास अपने करियर में 50 ओवर के विश्व कप में भाग लेने का उल्लेखनीय रिकॉर्ड है, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच उद्घाटन मैच से पहले विश्व कप ट्रॉफी के साथ बाहर निकलेंगे। 1987 में बॉल बॉय बनने से लेकर 2011 में विश्व कप जीतने तक का सफ़र सचिन तेंदुलकर ने तय किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इनका सही आंसर होगा ऊर्जा क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को सम्मानित किया है। याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में यह पुरस्कार मिला है। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण मतलब केड़ा को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए स्टार परफॉर्मेंस अवार्ड से पुरस्कृत किया है। याद रखेंगे दोस्तों, यह पुरस्कार नई दिल्ली में दिया गया है। साथ ही याद रखेंगे, ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। सोसाइटी ऑफ एनर्जी इंजीनियर एंड मैनेजमेंट द्वारा 21 सितंबर को आयोजित 8वें नेशनल एनर्जी मैनेजमेंट अवार्ड समारोह में यह सम्मान दिया गया है। याद रखेंगे, 21 सितंबर को 8वें नेशनल एनर्जी मैनेजमेंट समारोह में दिया गया है। उल्लेखनीय है कि लगातार 3 वर्षों जिसमें 2020, 2021, 2022 से क्रेडा को सिम्स द्वारा ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य नामित एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। याद रखेंगे दोस्तों, 2020, 2021, 2022 में ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य नामित एजेंसी के रूप में सम्मानित किया है। ग्रामीण क्षेत्र में ऊर्जा दक्ष उपकरणों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कुल 77 ग्रामों को मॉडल ऊर्जा दक्ष ग्रामों में विकसित किया गया है। इसके साथ याद रखेंगे, इसी तरह 56 स्वास्थ्य केंद्रों को मॉडल ऊर्जा दक्ष स्वास्थ्य केंद्र एवं 376 शासकीय स्कूलों को मॉडल ऊर्जा दक्ष शासकीय स्कूलों के रूप में विकसित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किसके नाम पर इस वर्ष से प्रतिवर्ष राज्य उत्सव पर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की है? तो इनका सही आंसर होगा पंडित राम गोपाल तिवारी के नाम पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रतिवर्ष राज्य उत्सव के मौके पर पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। याद रखेंगे, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने घोषणा की है कि सहकारिता पुरुष और छत्तीसगढ़ ब्राह्मण समाज के पुरोधा पंडित राम गोपाल तिवारी के नाम पर इसी वर्ष से पुरस्कार
दिया जाएगा। याद रखेंगे, इसका प्रस्ताव कैबिनेट की अगली बैठक में लाया जाएगा। प्रतिवर्ष राज्य उत्सव पर यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ब्राह्मण समाज द्वारा प्रकाशित सामाजिक एवं सांस्कृतिक पत्रिका सरयू द्विज का मुख्यमंत्री जी ने विमोचन किया है। इसे भी याद रखेंगे, सरयू द्विज का पुस्तक का विमोचन भी किया गया है। इसमें याद रखेंगे दोस्तों, सहकारिता पुरुष पंडित रामगोपाल तिवारी के नाम पर प्रतिवर्ष पुरस्कार दिए जाने की भी घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पिछले वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मेजर ध्यानचंद कप ऑल इंडिया वुमेन हॉकी टूर्नामेंट 2023 में किस राज्य की टीम ने फाइनल मैच में जीत हासिल किया है। तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य ने जीत हासिल किया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, विकासखंड स्तरीय पशु मेला का आयोजन किस जिला में किया गया है। तो इनका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।